मैदान जंग में एक बार फिर से पाकिस्तान पस्त हुआ है। इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी है डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान की सेना के सामने। जी हां, अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही जंग में पाकिस्तान को सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, जिसके बाद रहम खाते हुए अफगानिस्तान ने 48 घंटे के सीजफायर का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के सरेंडर की पूरी कहानी भी बताई और कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अब अगर पाकिस्तान के सैनिकों ने कोई हमला किया तो उसे कभी ना भूलने वाला अंजाम भुगतना पड़ेगा। बताया गया कि अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर ड्रोन से हमला कर दिया और पाकिस्तान के दर्जनों सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया। हालात ऐसे हो गए कि अपने ही सैनिकों के शव को छोड़कर पाकिस्तान की सेना भाग खड़ी हुई। इस दौरान कई पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान की सेना ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अपनी भारी फजीहत और हार होते देख पाकिस्तानी सेना घुटने के बल आ गई और अफगानिस्तान से बार बार सीजफायर की गुजारिश करने लगी। तो देखिए, डूरंड लाइन पर शुरुआत से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग लगातार चलती आई है। देखिए, 19वीं सदी में इस डूरंड लाइन को तैयार किया गया था ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा अलग अलग किया जा सके, लेकिन अफगानिस्तान इस लाइन को शुरुआत से ही मानता नहीं आया है। और 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आए तो उन्होंने भी इसको मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां पर धीरे धीरे झड़पें बढ़ने लगी और अब ये हालात यहां पर पहुंच चुके हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हावी होने लगा है। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार शाम अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए। अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने राजधानी काबुल और स्पिन बोल्डक में बमबारी की है। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे जाने की खबर भी है। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन अटैक किया। इस हमले में एक प्लाजा के कमरे को टारगेट किया गया और दावा ये किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल खुफिया गतिविधियों के लिए एक सीक्रेट ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था। हालांकि अफगानिस्तान ने काबुल में हुए धमाके पर बयान जारी किया है और दावा किया गया है कि तेल टैंकर में आग लगी थी, जिसके बाद ये धमाका हुआ। आप देखिए, काबुल में धमाका हुआ है, सब कुछ वहां पर धुआं धुआं आपको दिख रहा है। ये झड़प डूरंड लाइन के कारण यहाँ पर हुई, लेकिन अब इतनी ज्यादा ये हो चुकी है कि कई इलाके पाकिस्तान के वो यहाँ पर धुआं धुआं हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं काबुल में, ये काबुल में अटैक किया गया है जो कि पाकिस्तानी सेना की ओर से किया गया और कहा यह जा रहा था कि एक सीक्रेट रूम बाकायदा यहाँ पर तालिबान की ओर से तैयार किया गया था, जिसमें सारे वो काम यहाँ पर हो रहे थे जो गुपचुप तरीके से किए जाने चाहिए और उसी को ध्वस्त किया गया। हालांकि ये दावा पाकिस्तान की सेना का यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान इस दावे को ठुकरा रहा है। लेकिन सबके बीच पाकिस्तान की सीमा पर अफगानिस्तान ने चौकसी और बढ़ा दी है। बॉर्डर के पास अफगानिस्तान ने आधुनिक और भारी हथियारों से लैस सेना की नई टुकड़ी को भेजा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और वार्निंग वीडियो जारी किया और कहा कि किसी भी तरह का वायलेशन भारी पड़ेगा। तो देखिए, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्होंने ऐसी धूल पाकिस्तान की सेना को चटाई है कि अब खुद पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि भाई इस युद्ध को रोक दो, और इसीलिए तालिबान ने इस बात को माना भी। 48 घंटे का सीजफायर यहाँ पर सामने आया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सारा दर्द पाकिस्तान का यहाँ पर बयां कर रही हैं। देखिए, पाकिस्तान को वार्निंग वीडियो भी बाकायदा तालिबान की ओर से जारी किया गया है। आधुनिक हथियार की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, नई सैन्य टुकड़ियां तैनात की गई हैं। देखिए, तालिबान इससे पहले भी बहुत जंगें लड़ चुका है और सबसे ज्यादा मजबूती अगर तालिबान को किसी वजह से मिल रही है तो वो है अमेरिकी हथियार। जिन हथियारों को अमेरिकी सेना वहीं पर छोड़कर चली गई थी, उन्हीं का इस्तेमाल तालिबान अब इस युद्ध में कर रहे हैं। अपने अंदरूनी मोर्चे पर गिरे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ दी है। दोनों देशों के बीच सीमा पर भीषण संघर्ष जारी है। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ही विवाद नहीं है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। अफगानिस्तान के अलावा ईरान, भारत के साथ भी उसके विवाद हैं। हालांकि ईरान, भारत और अफगानिस्तान के अन्य किसी पड़ोसी देशों के साथ कोई विवाद नहीं है, मात्र पाकिस्तान को छोड़कर। इस पूरे नक्शे को आप यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान कैसे चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसकी सीमा भारत के साथ भी लगती है, अफगानिस्तान के साथ भी लगती है और ईरान के साथ भी लगती है, और इन तीनों ही देशों के साथ उसके विवाद यहाँ पर हैं। लेकिन इन तीनों देशों के यानी कि भारत, अफगानिस्तान और ईरान का विवाद और किसी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ही है। तो पाकिस्तान इन तीनों देशों से घिरा हुआ है और तीनों के साथ वो सीमा साझा करता है। तो ऐसे में देखिए, अगर इस युद्ध को बहुत ज्यादा कठिन बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से अगर होती है तो बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है और आने वाले वक्त में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर कदम उठाती है तो पाकिस्तान को ही अपने अंदर ही गृह युद्ध लड़ना पड़ेगा।
और देखिए, भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा कि काबुल अब दिल्ली की प्रॉक्सी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर खून खराबे की एक और तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हुई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा आम लोग और सैनिक मारे गए। बताया गया कि अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमलों में 12 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 100 घायल हुए हैं। जबकि पाकिस्तान ने कहा कि चमन जिले में तालिबान के हमलों में उसके 4 आम नागरिक जख्मी हुए हैं। देखिए, ये पाकिस्तान आंकड़े यहाँ पर जो दर्शा रहा है कि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पाकिस्तान ही जान सकता है, लेकिन तालिबान जब इन आंकड़ों को गिनाता है तो काफी ज्यादा ये आंकड़े हो जाते हैं। यानी घायलों की संख्या उनके हिसाब से बहुत ज्यादा है। हालांकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि ज्यादा नुकसान उनको नहीं हुआ है, 4 ही आम नागरिक यहाँ पर जख्मी हुए हैं। लेकिन जो और आंकड़े हैं, तालिबान कुछ अलग पेश कर रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से अलग अलग आंकड़े यहां पर पेश किए जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। अफगान बॉर्डर पर ये भारी तबाही आपको दिख रही होगी। गोलीबारी से वहां पर बॉर्डर का पूरा इलाका, वहां पर सेना की जितनी चौकियां पाकिस्तानी सेना की मौजूद थी, सब ध्वस्त कर दी गई हैं। इस बीच डूरन रेखा पर हो रही पाकिस्तान की गोलीबारी में एक पत्रकार की मौत भी हुई है। पाकिस्तान के जमीनी हमले में पत्रकार अब्दुल गफूर आबिद की मौत हुई है, जबकि तवाब अरमान गंभीर रूप से इसमें जख्मी बताए गए। दोनों पत्रकार सरहद पर चल रही झड़पों को कवर करने पहुंचे थे जब पाकिस्तानी सेना की अंधाधुंध फायरिंग और बमबारी वहां पर शुरू हुई, जिसमें एक पत्रकार की मौत हुई है जबकि दूसरे पत्रकार वो जख्मी पाए गए। और अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में एक बड़ी खबर आई है। अफगानिस्तान के सैनिकों ने डूरन रेखा के पास पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के कब्जाए हुए ठिकाने को आईईडी धमाके से उड़ा दिया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में चारों तरफ तबाही के निशान देखने को मिले। पाकिस्तानी सैनिकों के शव जमीन पर बिखरे हुए नजर आए। आप देखिए किस तरीके से वहां भयंकर तबाही है। और आधुनिक हथियार पाकिस्तान के पास ज्यादा हैं और तालिबान के पास कम हथियार है, लेकिन कम हथियारों में भी वो किस तरीके से पाकिस्तानी सेना का सामना कर रहे हैं, वो देखिए किस तरीके से लगातार मात वो दे रहे हैं। उससे आंकड़े भी यहाँ पर साफ जाहिर हो रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना को आखिर कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिकी हथियार वहां पर है और गुरिल्ला युद्ध।